नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्री धर्मराज ध्वरीन्द्र प्रणीत वेदांत परिभाषा अंतर्गत आगम परिच्छेद का विचार हम लोग कर रहे थे। इसमें जो लक्षण किया गया यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयभूत संसर्गो मानांतरेण न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाणम। इस शब्द प्रमाण में बोध में चार कारण बताए गए। आकांक्षा, योग्यता, सत्तयस, तात्पर्य ज्ञानम। इसमें आकांक्षा का लक्षण किया गया पदार्थानां विषयत्व योग्यता आकांक्षा। आकांक्षा के पश्चात आ जाती है योग्यता। इसका अर्थ बताया तात्पर्य विषयभूत संसर्गावाद। तात्पर्य विषयभूत संसर्गावाद योग्यता। तत्पश्चात आती है आसक्ति। अर्थ आसक्ति का लक्षण व्यवधानेन नहीं अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति ही यह आसक्ति बताई गई। उस आसक्ति का लक्षण करने के बाद पदजन्य पदार्थोपस्थिति यह कहा पद से होने वाली पदार्थ की उपस्थिति। तो शब्द शंका भई पदार्थ क्या चीज है, पदार्थ कितने प्रकार के। पदार्थ शब्द का अर्थ है पदस्य अर्थ पदार्थ। इसको कहते हैं पदजन्य प्रतीति विषय, वही पदार्थ होता है। वो पदार्थ दो प्रकार का है। शक्यो लक्ष्यश्चेति क्या है, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ। शक्यार्थ लक्ष्यार्थ भेद से पदार्थ दो प्रकार के बताए गए। शक्ति ना, शक्ति क्या चीज है। अब ये देखो शक्यार्थ और पदार्थ बताया। अर्थात शक्य क्या है, कहा कि पदनिष्ठ शक्ति विषय। पद में रहने वाली जो शक्ति, उस शक्ति का विषय जो है उसको शक्य कहते हैं। और पदवृत्ति जो लक्षणा, उस पदवृत्ति लक्षणा का जो विषय है उसे लक्ष्य कहा जाता है। पदवृत्ति शक्ति का विषय शक्य और पदवृत्ति लक्षणा का विषय लक्ष्य। इस तरह से दो पदार्थ है। कितने पदार्थ है, दो पदार्थ है। एक लक्ष्यार्थ और दूसरा शक्यार्थ।
वृत्तेर द्वैविध्यात् पदार्थ द्वैविध्यम, दो प्रकार की वृत्ति है। उस वृत्ति दो प्रकार की होने के कारण पदार्थों में भी द्विविधता बताई जाती है। इसलिए कहा फिर शक्ति क्या चीज है? कहते हैं शक्तिर्नाम पदानाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति, पदों की मूल, पदों की अर्थों में जो मुख्य वृत्ति है उसी का नाम है शक्ति। पदों के अर्थों में जो मुख्य वृत्ति उसको कहते हैं शक्ति। यहाँ पर पद दिया तत्र, तत्र अर्थात तयोर द्वयोर मध्य, कयोर द्वयोर मध्य, लक्ष्य शक्योर मध्य। शक्तिर्णा, शक्ति अर्थात क्या है? कहा कि पदानाम अर्थेषु मुख्य वृत्ति, पदों की अर्थों में मुख्य वृत्ति अर्थात अर्थ विषयिणी, विषय सप्तमी है, अर्थ विषयक मुख्य वृत्ति, उसी का नाम है शक्ति। अब यहाँ पर का यथा उदाहरण दे रहे, घटपदस्य पृथुबुध्नोदराकाराद्याकृति विशिष्टे वस्तु विशेषे वृत्ति। वेदांत मत में घट को किस शब्द से कहा जाता है? देखो यहाँ कहा कि पदस्य है ना, पद की अब शक्ति है। जैसे घट पदस्य, घट पद की शक्ति किसमें है? कहा कि पृथु बुध्न उदराकार है ना, ऐसे तरह से घट होता है। और न्याय मत ने कंबुग्रीवादिमान, घट का ही बोलते हैं न्याय मत में, कंबुग्रीवादिमान घट। वेदांत मत में पृथु बुध्नोदराकार घट, पृथु लिखा है, पृथु बुध्नोदर यानी खाली स्थूल बूढ़ है उसका नीचे का भाग। और ऐसे पृथु बुध्नोदराद्याकार विशिष्ट जो वस्तु विशेष है उसमें वृत्ति होना, उसी का नाम बताया है शक्ति। यही अर्थात घट पद की शक्ति पृथु बुध्नोदराकार इस पदार्थ वस्तु विशिष्ट में होती है। तद्वत ये लिखा साच शक्ति ही पदार्थांतरम। टीका में इसका विग्रह किया, पृथु अर्थात विपुलम, तद बुध्नम अर्थात विस्तृत बुध्न अर्थात वर्तुलम च यद उदरम, जिसका उदर कैसा गोल है, पेट जिसका है गोल, वही है उदर ही आदि में है जिसका। और ग्रीवादेश और तदादिर्यस्य ग्रीवादे है तद आकृति विशिष्ट, अर्थात जिस ग्रीवा इत्यादियों का अर्थात ऊपर का ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा जो मान होती है ना उसकी, इतना भाग उसकी ग्रीवा, और पेट गोल, ऐसा जो होता पदार्थ उसको कहते हैं घट। दिखा सकते हो? अच्छा वह है, ठीक। इसके बाद शक्ति ही, शक्ति अर्थात संकेत, शक्ति अर्थात संकेत। सच परमेश्वरेच्छा अनेन पदेन अयम अर्थो बोधव्य इति एवं रूपा। वो शक्ति क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। शक्ति क्या है? परमेश्वर की इच्छा है, अर्थात इस पद के द्वारा इस अर्थ को समझना चाहिए, ऐसे नैयायिकों का मानना है। नैयायिक इसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। न तो पदार्थांतरम माना भावादिति नैयायिका, दूसरा अलग पदार्थ शक्ति नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा रूप ही शक्ति है, ऐसा नैयायिकों का मानना है। उसका उत्तर यहाँ पर दिया कि
सच शक्ति पदार्थांतरम, उसका खंडन किया नैयायिकों का। नैयायिक शक्ति को अतिरिक्त नहीं मानते, वेदांत में शक्ति को अतिरिक्त माना जाता है। इसलिए सच शक्ति पदार्थांतरम, अन्य पदार्थ पदार्थांतरम, अलग पदार्थ है। अब यहाँ टीका में एक अवतरणिका दी, जिनके येषाम मते शक्ति मात्रस्य पदार्थांतरता तेषाम मते पदनिष्ठा शक्ति ही पदार्थांतरम इति किमु वक्तव्यम। ये शंका एक करी, कहते जिनके मत में शक्ति मात्र में पदार्थांतरता है तो तेषाम मते पदनिष्ठा शक्ति, उनके मत में पद में शक्ति रहती है। पदार्थांतरम इति किमु वक्तव्यम, पदार्थांतर उसको क्यों मानना चाहिए। कहते हैं कि आह सिद्धांते कारणेषु कार्यानुकूल शक्ति मात्र से पदार्थांतरत्वात्। अरे केवल पदनिष्ठा शक्ति इतना ही बोलना चाहिए, तो यह अलग पदार्थांतर है, ऐसे क्यों कहा। पदनिष्ठ शक्ति होती है, बस इतनी मानो। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत मत में जितने भी कारण हैं, जोड़े जितने भी कारण होंगे, उन सभी कारणों में कार्यानुकूल शक्ति अलग होती है। कार्यानुकूल शक्ति मात्र से पदार्थांतरत्वात्, कार्य के अनुकूल सभी शक्ति कैसे होती है, पदार्थांतर है। कार्य अनुकूल शक्ति मात्र यह अलग एक पदार्थांतर है। सभी अर्थात घट विषयक शक्ति मृद में है, वृक्ष विषयक शक्ति बीज में है, आम्ररस विषयक शक्ति किस में है, आंबे में बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे। अब ये सिद्धांत में प्रत्येक कार्यों की अलग अलग शक्ति बताई गई है। यहाँ पर टीका में कुछ लिख रहे, देखिए। तयाच शक्ति पदार्थांतरत्वे दादि लक्षण कार्यानुपत्तिरेव प्रमाणम। कहते उस शक्ति को अलग पदार्थ मानने में प्रमाण क्या है। कहते कि दादि लक्षण कार्यानुपत्ति। यदि शक्ति अतिरिक्त पदार्थ न होता तो दादि रूप, यदि शक्ति अतिरिक्त पदार्थ न होता तो दादि लक्षण कार्य की असिद्धि हो जाती। क्या होती, कार्य की असिद्धि हो जाती। दादि लक्षण कार्य, यदि शक्ति नहीं है तो दाह कैसे उत्पन्न हुआ। अर्थात अग्नि के द्वारा दाह होता है तो उसमें शक्ति माननी पड़ेगी। हाँ, उसका अभाव वगैरह कहना ये कोई चीज नहीं होती, अभाव से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। इसलिए अभाव से ही है ना कार्य अधिक होता है, ये कहना ठीक नहीं होता। ये जो भाव क्या यह एक कहा कि प्रतिबंधक का भावस्य तू अभावतया न हेतुत्वम। जो प्रतिबंधक का भाव है उसमें अभावत्व है। क्या है, अभावत्व है। उसमें अभावत्व होने के कारण वह हेतु नहीं है। दादि कार्यम वन्य निष्ठा स्वानुकूल शक्ति पूर्वकम। जितना भी दादि कार्य है वह वन्य में रहने वाली जो अपने दाह के अनुकूल शक्ति तत्पूर्वक ही दादि कार्य होता है। ठीक नहीं, कार्यत्वाद घटवत एक अनुमान ही किया। जो जो कार्य होता है वह स्वानुकूल शक्ति पूर्वक ही होता है। तत्त पदार्थनिष्ठ स्वकारणनिष्ठ समझो, है ना। कार्यम स्वकारणनिष्ठ अनुकूल शक्ति पूर्वकम कार्यत्वाद घटवत, यह सामान्य अनुमान हो जाएगा। और जो भी कार्य है वह कारण में रहने वाले अपने अनुकूल जो शक्ति, उस शक्ति से जन्य होता है, क्योंकि वो कार्य है। क्या है, कार्य है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते शक्तयः सर्वभावानां
अचिंत्या ज्ञान गोचरा। कहते कि परस्य शक्तिर विविधय विद्यते, इसकी शक्ति परा है और कितने प्रकार की है? विविधा, अनेक प्रकार की वो शक्ति है, अचिंत्य है, ज्ञान विषयक है। इत्यादि श्रुति स्मृति वचनानि पृथक शक्ति सद्भावे मानम। ऐसे श्रुति और स्मृति के वाक्य अलग ही एक शक्ति है, परास शक्ति विविध विद्यते, इसकी एक शक्ति अलग है ना। यही प्रमाण इस शक्ति के विषय में श्रुति विद्यमान है। इसलिए शक्ति अतिरिक्त पदार्थ मानना ही चाहिए। वह कैसी है? कहते का अनुमेय है। शक्ति का अनुमान कार्य के अनुसार कार्य का अनुमान होता है, तो कार्य के अनुसार ही इस शक्ति का अनुमान किया जाता है। कहा सा च तत्त पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यानुमेय। वह पदनिष्ठ जो शक्ति है, वो जैसे हमको घट पद से टम्बुग्रीवादिमान पदार्थ का ज्ञान हुआ, तो समझ लो कि इस पदार्थ की शक्ति किसमें है? घट पद में है। इसका ज्ञान आपको हुआ है ना। किससे? डिब्बा संपुटः इति शब्देन एतस्य संपुटस्य ज्ञानम् अभूत्। तर्हि एतत् ज्ञानानन्तरं एतस्य शक्ति संपुट इति पदे अस्ति इति ज्ञायते न वा? अर्थात कार्यात् कारणस्य शक्तिर्ज्ञायते। वयं पश्यामः नेत्राभ्यां रूपदर्शनात् रूपदर्शन योग्या नेत्रयोः शक्ति वर्तते इति ज्ञानम भवति। ये ज्ञान होता है कि नहीं? जैसे रूप देख रहे हैं तो रूप का ज्ञान, इस रूप के ज्ञान रूपी कार्य से उसका कारण चक्षु है ना। चक्षु में रूप दर्शन की योग्यता है, शक्ति है, ये ज्ञान होता है। कार्य को देखकर इसके योग्य इस पे शक्ति है, ये हम अनुमान कर लेते हैं, है ना। ध्यान में है ना। आगे इसका अनुमान क्या करें? तो टीका में एक अनुमान दिया, पदार्थ ज्ञानम, ये पक्ष हुआ। पदनिष्ठ स्वानुकूल शक्ति पूर्वकम पदार्थ का ज्ञान पद में रहने वाले जो अपने अनुकूल शक्ति तत्पूर्वक होता है। ठीक है। पदार्थ में पद में रहने वाली जो अपने अनुकूल शक्ति उससे जन्य होता है, ऐसा करना। पद ज्ञानम पदनिष्ठ स्वानुकूल शक्ति जन्यम, है ना। पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यत्वात्, पद से उत्पन्न हुआ है ना पदार्थ ज्ञान, तदरूप कार्य होने का पदार्थ ज्ञान रूप कार्य होने से यह हेतु दिया। इस ऐसे अनुमान से पद में पदार्थ ज्ञान की शक्ति रहती है, यह अनुमान हो। तादृश शक्ति विषयत्वम शक्यत्वम, ऐसी जो शक्ति, उस शक्ति का जो विषय, उसका ही नाम है शक्य। तच्च जातेरेव न व्यक्त है, वह शक्यत्व किसमें? हाँ, शक्य कौन चीज है, ये शक्यार्थ का चिंतन कर रहे हैं। न्याय मत में घटत्व विशिष्ट घट में घट पद की शक्ति है। घटत्व, घट, इन उभय विषयक और उनका संबंध, ये तीनों को विषय करने वाली है शक्ति। घट घटत्व इनमें होती है, लेकिन मीमांसा मत में घट पद की शक्ति घटत्व में है, घट में नहीं। घट पद का अर्थ घटत्व है, घट पदार्थ नहीं।
शक्ति किसमें है? घटत्व में। इनका कहना है कि जाति में ही शक्ति है, व्यक्ति में शक्ति नहीं है। मीमांसक का मत है, यहाँ पर विमांसक का ही मत लिया हुआ है। व्यक्ति नाम अनंतेन गुरुत्वात्, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति मानेंगे तो व्यक्ति अनंत होने के कारण बहुत बड़ा दोष आएगा, गौरव दोष होगा। कैसा होता है? गवादि पदार्थ व्यक्तिवानम इति चेत, फिर कहते आपकी शक्ति तो गोत्व में है। गोपद की शक्ति गोत्व में, गोपद उच्चारण करेंगे तो गोत्व का भान होगा। तो फिर ऐसा है तो गो का भान क्यों होता है? कैसे होता है? गो का भान होने में क्या कारण है? उत्तर दे दिया महाराज, एक कारण है। क्या कहते कि जाते व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात् इति ब्रह्म। क्या वाक्य बोला? जाते व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात्। बोला जाते व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात्। बोला जाते व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात्। जाति है कैसी? व्यक्ति के समान, व्यक्ति का जो ज्ञान है उसी ज्ञान के द्वारा जाति का ज्ञान हो जाता है। ये अर्थ दिया। व्यक्ति का जो जैसे घट का जो ज्ञान, जाति कैसी है? व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात घट, उसके समान व्यक्ति का जो ज्ञान अर्थात घट का जो घटपद का घट का जो ज्ञान, उसके समान ज्ञान है ना। जाति और व्यक्ति का दोनों का ज्ञान एक है। व्यक्ति का जो ज्ञान है ना, उसी के द्वारा संवेद्य है। व्यक्ति समान संवित, व्यक्ति के समान ही ज्ञान के द्वारा संवेद्य विषय घटादि पदार्थ होते हैं, जाति होती है, यह बताया गया है। व्यक्ति है समाना संवित, व्यक्ति समाना संवित टिप्पणी में 2 नंबर में दिया। व्यक्ति के समान संवित ज्ञान, उसको कहते व्यक्ति समान संवित। तथा तया संवेद्या, तथा हो गया वहां पर, तया करो। उस संवित के द्वारा संवेद्य ज्ञान का विषय। तृतीय तत्पुरुष समास, व्यक्ति समान संवित संवेद्या तस्य भावः व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वम्। व्यक्ति के समान संवित के द्वारा संवेद्य ज्ञान का विषय हो जाता है। यह हमारा कहना है। ननु पदार्थ व्यक्ति संविद एव दुर्लभा तत्प्रयोजक शक्तिर अभावात इति अरुचे आह। कहा कि पदार्थ व्यक्ति संविद एव दुर्लभा, पद से व्यक्ति का ज्ञान ही दुर्लभ है। तत्प्रयोजक शक्तिर अभावात, उसके प्रयोजक कारणीभूत शक्ति का अभाव हो जाने से। यद्वा अथवा कहते हैं, एक शंका आ गई। पदार्थ व्यक्ति या आपने कहा, पहले एक नियम दिया ना, शब्द अंतिम में क्या नियम दिया? जो व्यक्ति का ज्ञान है उसी के द्वारा जाति का ज्ञान होता है, ये तात्पर्य है अंतिम शब्द का। तभी अर्थात ये हो, इसलिए व्यक्ति भान भी हो जाता है और शक्ति भान, जाति का भान भी, क्योंकि व्यक्ति का जो ज्ञान उसके द्वारा ही तो जाति का भान होता है। दोनों का ज्ञान एक ही है, इसलिए व्यक्ति का भान हो जाएगा। सिद्धांत देते। अपना एक पूरा शंका करने वाला कहता है, महाराज आप ये कैसे उल्लेख बात कर रहे हो? व्यक्ति और जाति का एक ही ज्ञान है। आपकी शक्ति किसमें है? जाति में। और जिसकी शक्ति है, जिसमें शक्ति है, उसका ज्ञान होगा कि अन्य का ज्ञान होगा? आपकी शक्ति है घटत्व में, घट में, और ज्ञान हो रहा है पट का। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी भी होता नहीं। इसलिए पद से व्यक्ति का ज्ञान ही अतिशय दुर्लभ है, तो आप जाति और व्यक्ति का एक ही ज्ञान कहते हो, ये बरोबर नहीं है। तब ये अरुचि निर्माण हो गई ना। अब ये सिद्धांत अच्छा नहीं लगा जाति में शक्ति। फिर
क्या कहेंगे? या दूसरा सिद्धांत निकाला फिर, यद्वा गवादि पदानाम व्यक्तो शक्ति स्वरूप सती न तो ज्ञाता हेतु। कहते हैं कि गवादि गो इत्यादि जो पद है, गवादि पदों की व्यक्ति में शक्ति स्वरूपतः विद्यमान है। क्या है? गवादि पदों की व्यक्ति में स्वरूपतः शक्ति विद्यमान है, न तो ज्ञाता हेतु, उसमें ज्ञात शक्ति हेतु नहीं है। जाति शक्ति मत्व ज्ञाने सति व्यक्ति शक्ति मत्व ज्ञानम विना व्यक्ति धी विलंबा भावाच। कहते हैं कि जाति शक्ति मत्व ज्ञाने सति, अर्थात जाति की जो शक्ति, जाति के विषय में जो शक्ति, उस शक्तिमान ये पद है, जाति विषयक शक्ति वाला यह पद है। ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति शक्ति मत्व ज्ञानम विना व्यक्ति धी विलंबा भावाचा। अच्छा लग रहा है ना? एक इन्होंने मूल में आरंभ में क्या पढ़ा, इसमें लक्ष्य ध्यान देना कि गोपद है, इसमें शक्ति स्वरूपता है। महाराज, गोपद की गाय में स्वरूपता शक्ति रहती है, और न तो ज्ञाता सती, ज्ञान होने के बाद ही उसमें शक्ति हो, ऐसी बात नहीं है, स्वभाव तो उसमें है ही है। कहने लगे जाति शक्ति मत्व ज्ञान, फिर आप हमको ज्ञान किस शक्ति का होना चाहिए? जाति विषयक शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, और व्यक्ति विषयक शक्ति तो स्वरूपता उसमें रहती ही है। जाति शक्ति मत्व ज्ञाने सती, कौन सी? जाति शक्ति मत्व ज्ञाने सति, अर्थात जाति विषयक शक्तिमत्व शक्ति का ज्ञान होने पर व्यक्ति शक्तिमत्व, अब ये हो गया, किसका ज्ञान हो गया? जाति विषयक शक्ति का ज्ञान होने पर ज्ञान हो गया। अब क्या होता है कि व्यक्ति शक्तिमत्व ज्ञानम विना, जब तक व्यक्ति शक्तिमत्व का ज्ञान, उसके बिना भी व्यक्ति धी विलंबा भावाच, व्यक्ति विषयक बुद्धि का विलंब नहीं होता। जैसे हमने घट पद उच्चारण किया, क्या कहा? बोलो ना, घट का, यह घट पद का ज्ञान हुआ। घट पद में किसकी शक्ति है? घटत्व इस जाति की शक्ति है। इस जाति का ज्ञान हो जाएगा तो जाति विषयक शक्ति का ज्ञान होने पर दूसरा जो व्यक्ति है, व्यक्ति के शक्ति का ज्ञान न हुआ तो भी उसका ज्ञान हो जाता है, उसके ज्ञान में विलंब नहीं होता। ये लिखा जाति शक्तिमत्व ज्ञान, अर्थात जाति हो गई घटत्व, घटत्व शक्तिमत, ये घट पद है, ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति शक्तिमत्व अर्थात व्यक्ति हो गई घट पदार्थ, उसके शक्तिमान ये घट पद है, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ तो भी व्यक्ति धी विलंबा भावाच, क्या होता है? व्यक्ति विषयक बुद्धि का विलंब नहीं होता, व्यक्ति विषयक ज्ञान होता ही है। अतएव न्याय मते अपि अन्वये शक्ति स्वरूप सती इति सिद्धांत। इसलिए न्याय मत में भी है ना, न्याय मते अप्यन्वय अन्वय
शक्ति स्वरूप सती इति सिद्धांत। न्याय मत में भी अन्वये क्या होने पर है ना, शक्ति स्वरूप सती इति सिद्धांत। अर्थात जब शाब्द बोध होता है ना, अन्वय अर्थात शाब्द बोध। न्याय मत में शाब्द बोध में जो शक्ति है वो स्वरूपता है, ज्ञात होने पर नहीं है। स्वरूप सती स्वरूपतः वहां पर रहने वाली शक्ति है, ये न्याय मत में भी बताया। न्यायमान शक्ति विषयत्वम एव वाच्यत्वम इति जातिरेव वाच्या। इसीलिए क्या मानना चाहिए, न्यायमान शक्ति का विषय है ना, यही वाच्यत्व है। क्या है वाच्यत्व पद का अर्थ क्या है, न्यायमान शक्ति विषयत्वम। बोलिए न्यायमान शक्ति विषयत्वम। यह क्या है वाच्यत्वम। और वो वाच्य कौन है, जातिरेव वाच्य। वाच्य कौन है, जाति ही है, शक्ति वाच्य नहीं है। कौन वाच्य बोले, जाति वाच्य, शक्ति वाच्य नहीं है। यहाँ पर दूसरा पक्ष दिया। पहले पक्ष में किस में शक्ति मानी, जाति में शक्ति मानी, व्यक्ति का भान कुछ नहीं माना। दूसरे में क्या माना, शक्ति तो जाति विषय का है, लेकिन स्वरूपतः शब्द अर्थ में भी है। स्वरूपतः शक्ति अर्थ में भी है, यह माना। अब लेकिन ये भी पक्ष किसी को अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा पक्ष ठीक मालूम नहीं हो रहा। कहते हैं कि पूर्व पक्षी कहता है शंका करने वाला, अब वो शंका कल होगी लग रहा है। कितना समय में, कल